तो डीमन स्लेयर का सीजन 3 का एपिसोड 2 आ चुका है। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपकमिंग एपिसोड के लिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है एक बच्चा जिसका नाम रहता है मोइचिरो टोकितो, जो कि बात कर रहा होता है अपने मिस थाशिरा सर। वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें इस डॉल की चाबी नहीं देने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो हाशिरा रहता है वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और टोकितो का जो गला रहता है उसको डायरेक्टली पकड़ लेता है, और जो तांजीरो रहता है पीछे से सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिर दौड़ कर सकते हो वो आगे वहाँ पर आता है और वो जो मिस हाशिरा रहता है उससे डायरेक्टली बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें तुम क्यों कर रहे हो। उसका जो हाशिरा रहता है वो बोलता है तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग है और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है बच्चे। उसके बाद जो तांजीरो रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था हाशिरा को, और जो हाशिरा रहता है एक मुक्का मारता है उसके पेट के अंदर। एंड कह सकते हो तांजीरो को तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो भाई हालत क्या हो जाती है। उसका वो जो बच्चा रहता है उसके पास जाता है, उससे पूछता है भाई तुम ठीक ठाक हो, लेकिन उस बच्चे को कह सकते हो तांजीरो पे कुछ खास भरोसा नहीं था, क्योंकि तांजीरो को जानता नहीं था और उसको बस एक ही था कि भाई मैं तुमको चाबी नहीं दूंगा उस डॉल की, चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज मुझे मार ही तुम लोग क्यों ना दो। उसके बाद जो हाशिरा रहता है वो कहता है उस डिब्बे में लग रहा है कुछ है बॉक्स के अंदर, क्या ये कोई डीमन है, मेरे को सेंस हो रहा है। उसके बाद जो तांजीरो रहता है ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे से दूर रहो और उसको हाथ लगाने की भी जरूरत मत करना, क्योंकि उस डीमन को मैं तुम्हें छूने तक नहीं दूंगा। उसके बाद आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो तांजीरो रहता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं यार केयरफुल रहकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कह सकते हो वो जो बच्चा रहता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है और वो बोलता है कि तुम लोग मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें चाबी नहीं देने वाला, और ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका जो हाशिरा है तो वो कहता है क्या तुमने कभी टॉर्चर देखा भी है, अगर मैं वो चीज़ें करने लगूँ तो तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल भी टिक भी नहीं सकते। और कह सकते हो वहाँ पर जो मिस्ट हाशिरा रहता है उसके तुम एक्सप्रेशन देख सकते हो, भाई बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी ताकत नहीं है, तुम लोग सिर्फ स्वॉर्ड बना सकते हो, तुम लोग के पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम लोग के अंदर कोई ताकत नहीं है कि तुम लोग उस स्वॉर्ड को यूज़ कर सको, तुम लोग का काम बस यही है उन स्वॉर्ड्स को बनाना, और अगर ये डॉल टूट भी गई तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम वापस तो बना ही लो। वहाँ पे तांजीरो बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि स्वॉर्ड्समिथ होते क्या है, अगर स्वॉर्ड्समिथ ना हो तो ये स्वॉर्ड्स कभी बने ना, और ये सारी चीज़ें उनका काम है, और अगर ये लोग हो ना तो तुम कभी स्वॉर्ड्स बना ही नहीं सकते, और इनका जो काम रहता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तभी पीछे के सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो स्वॉर्ड बनाने वाले हमारे मास्टर हागानजुका रहते हैं वो भी पीछे वहाँ पर थे। जो मिस्ट हाशिरा रहता है तांजीरो पर अटैक कर देता है, उसका तांजीरो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर बाद में जब वो उठता है तो वहाँ पर वो लड़का रहता है और कह सकते हो जो तांजीरो रहता है अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो तांजीरो होता है पूछता है क्या यहाँ पर हागानजुका आए थे, तो उसका वो लड़का बोलता है नहीं वहाँ पर कोई भी नहीं आया था, लेकिन उसको ऐसा सेंस हुआ था कि वहाँ पर कोई था पीछे। उसका तो जो लड़का रहता है तांजीरो की तरफ देखता है और जो तांजीरो रहता है उससे क्वेश्चन पूछता है कि वो चाबी किस चीज़ की है। उसका तो बताता है कि वो जो डॉल है जो कि 108 मूवमेंट कर सकती है वो उस डॉल की चाबी थी, और ये डॉल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो इसकी चाबी मांग रहा था, लेकिन तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, तुमने मेरे को बचाने की कोशिश करी, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। फिर आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो तांजीरो रहता है उन दोनों को ही कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसका तो लोग आगे बढ़ते हैं, जब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ तो वहाँ पर देखने को मिलता है जो हाशिरा रहता है उस डॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और जो डॉल रहती है वो कह सकते हैं टूटने वाली रहती है। उसके बाद जो उस डॉल रहती है वहाँ पर बेसिकली उसके पास 6 आर्म्स रहते हैं। जो तांजीरो रहता है वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैंने कभी देखी है। उसका तो हम लोग को पता चलता है कि जो डॉल है वो सेन गोकू एरा की है। उसका तो जो लड़का रहता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कितनी पुरानी और कहाँ से है, लेकिन जो तांजीरो रहता है वो ये पूछता है कि अभी तक ये टूटा क्यों नहीं है। तो उसका जो रिप्लाई देते हुए बोलता है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था और अभी फिलहाल सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मॉडल को सही करने का, अगर इसको कोई भी तकलीफ होती है या फिर कहीं से भी टूटता उड़ता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको मैं पूरी तरीके से सही करूं। लेकिन जैसे कि तुम देख सकते हो कि वो जो हाशिरा है वो कैसे उस चीज़ से लड़ रहा है, और मेरे पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को वापस से सही कर पाऊंगा अगर ये बहुत ज़्यादा टूट गई। उसका पीछे क्रो रहता है जो कि बोलता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और जीनियस भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो तांजीरो रहता है वो कहता है लेकिन ये सन ब्रीथिंग तो नहीं कर पाता। उसका हम लोग को आगे दिखाया जाता है वो जो क्रो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तांजीरो पर अटैक कर देता है, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। उसका वो जो बच्चा रहता है वो कहता है कि यार इसके बातों पे ध्यान न दो और हम लोग को आगे देखना चाहिए। और उन लोग को ये भी रियलाइज़ होता है कि जो उसकी एज रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, और जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, लेकिन जिस तरीके से उसने स्किल्स शो कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मानने वाली बात है कि भाई इतनी कम एज में जितना तांजीरो भी अचीव नहीं कर पाया अभी तक। उसका तांजीरो ड्रीम की बात करने लगता है कि उसने किसी को देखा था जो कि इसके तरह दिखता है। उसका जो क्रू रहता है वो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम इस विलेज में आए कब हो, वैसे क्या तुम्हें कोई चीज़ पता होता नहीं है। उसका वहाँ पर जो लड़का रहता है वो कहता है कि इसको हम लोग इनहेरिटेड मेमोरी कहते हैं, जो कि हम लोग इनहेरिट करते हैं अपने पास से, और इससे तांजीरो को रियलाइज़ होता है कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है, अगर ऐसा कुछ सच है तो अच्छी बात है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन लोगों को कुछ आवाज़ आती है बहुत ही तेज़ी से, फिर उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि यार वो तो इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था, यानी कि मिस्ट हाशिरा। तो वो लोग दौड़ते हुए वहाँ पर जाते हैं, और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो लोग देखते हैं कि जो हाशिरा रहता है वहाँ से आने लगता है, और जो हाशिरा रहता है वो कहता है अच्छी ट्रेनिंग हुई। और वो लोग जब ऐसा सुनते हैं तो उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और जाते हुए वो लोग देखते हैं जो हाशिरा रहता है उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तांजीरो जो रहता है वो कहता है मेरे को कुछ भी इससे गलत फीलिंग्स नहीं आ रही और इसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, ऐसा मेरे को कुछ सेंस नहीं हो रहा। लेकिन जब वो लोग जाते हैं उस डॉल के पास
तो वो लोग देखते हैं कि उस हाशरा ने उस डॉल की बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत कर दी थी, या फिर तुम लोग कह सकते हो यार एकदम तोड़ मरोड़ दिया था। उसका जो आर्मर था उस पर उसने अटैक किया था, साथ ही साथ उसका जो एक हाथ रहता है उसको भी कह सकते हो उसने बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया था। उसका वो जो लड़का रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और एक पेड़ पर चले जाता है। उसका वो सोचने लगता है कि अब मैं करूँ क्या, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस डॉल को सही करने की, लेकिन मैं उसको भी करने में नाकामयाब रहा। फिर आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो तांजीरो रहता है उसको धीरे धीरे ढूंढने की कोशिश करता है और वहां पर पहुंच जाता है। उसका अचानक से वो उसके सामने आ जाता है। उसका वो जो लड़का रहता है जिसका नाम कोतेत्सु रहता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है तांजीरो को देखकर। उसको ये पता चलता है कि हाँ, तांजीरो के पास ये ताकत तो है कि वो ट्रेनिंग कर और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। फिर आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो जो लड़का रहता है वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड रहता है, तो तांजीरो बोलता है कि कोतेत्सु मेरी बात सुनो, अगर ये सारी चीज़ें अभी ऐसी चल रही है तो ऐसा नहीं कि हम लोग इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत है कि तुम इन सारी चीज़ों को बदल सको, और अगर आज तुम इस डॉल को सही नहीं करोगे तो कल कोई और आएगा जो कि इस चीज़ को संभालेगा, तुम्हारे जो आगे फ्यूचर जनरेशन आने वाली है। और तुम्हें पता है एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं मुजान को हराऊंगा और जितने भी कांड उसने किए हैं उन सारे का बदला लूंगा। तो हम लोग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए, हम लोग को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यार एक ना एक दिन कोई ना कोई आएगा जो हमारी जगह भी लेगा और वो सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग ये वो सारी चीज़ों को स्टार्ट करें और अपनी पूरी ताकत लगाएं उन सारी चीज़ों में। ये सारी चीज़ें सुनकर जो कोतेत्सु रहता है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है तांजीरो की बात सुनकर, और उसके दिमाग में जो गुस्सा रहता है वो थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो जो हाशिरा रहता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। और कह सकते हो उसको बस एक ही दिमाग में चीज़ रहती है कि उस हाशिरा को कैसे भी कर कोई हराए। और उसने जब तांजीरो को देखा कि उसके पास कैपेबिलिटी तो है लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है उसको कुछ खास नहीं लगती, तो वो तांजीरो से बोलता है कि तांजीरो तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है और उस हाशिरा को दिखाना है कि तुम कौन हो, और इस डॉल का तुम्हें कह सकते हो बदला भी लेना है। उसके बाद कह सकते हो जो तांजीरो होता है उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, और कह सकते हो जब वो ट्रेनिंग करने जाता है तो जो कोतेत्सु रहता है वो उसको देखता है, एनालाइज करता है, एंड जैसे वो ट्रेनिंग करने जाता है वो जो डॉल रहती है उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर देती है मार मार के। और वो बस एक ही बात आके तांजीरो से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम अभी तक सर्वाइव कैसे कर पाए। मतलब तुम ये सोचो कि उसने तो इसका एक हाथ तोड़ दिया था, यानी कि अब इसके पास सिर्फ 5 हाथ हैं और तुम इससे भी हार जा रहे हो। मतलब सीरियसली यार तुम अभी तक सर्वाइव कैसे कर पा रहे थे। उसके बाद वो जो लड़का रहता है वो सिंपली यही कहता है कि तुम, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है लेकिन तुमने ट्रेनिंग उस लेवल की अभी तक नहीं की है। तो उसका तो तांजीरो से बोल देता है अगर तुम इससे हरा नहीं दोगे, यानी कि इस डॉल का कह सकते हो अच्छे तोड़ फोड़ नहीं दोगे, तब तक तुम्हें खाना वगैरह नहीं मिलेगा। और कहने का सिंपल यही था, मतलब कि उसको तांजीरो को ट्रेनिंग कर उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना था, उसको एक अलग लेवल पर ले जाना था। तो उसका जो तांजीरो रहता है वो ये सारी चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ भी रहती है कि अगर मैं इसको हराता हूँ तो ऑफकोर्स मेरी पावर लेवल तो बढ़ेगी। उसके बाद कह सकते हो तांजीरो डे बाई डे ट्रेनिंग करते जाता है, एंड कह सकते हो फाइनली वो एक कह सकते हो हमला कर देता है उस डॉल पर। और उसको देखकर जो कोतेत्सु रहता है वो कहता है चलो ठीक है भाई, मतलब इसको इतने सारे दिन तक खाना नहीं दिया, अब थोड़ा खाना दे देता हूँ। उसका जो तांजीरो होता है इतना ज़्यादा भूखा रहता है कि वो खाना वगैरह खाता है, एंड कह सकते हो वापस उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह रहती है धीरे धीरे स्टार्ट होती है। फिर लास्ट में कह सकते हो जो हम लोग जाते हैं, जो तांजीरो रहता है उस डॉल से रेगुलरली लड़ रहा होता है, एंड एक दिन फाइनली ऐसा आता है कि उस डॉल पे वो फाइनली एक हमला करने जा रहा होता है उसके हेड साइड पे। एंड जब वो उधर अटैक करने जाला ही रहता है तो जो कोतेत्सु रहता है पीछे से देख रहा होता है, और वो ये चीज़ रियलाइज कर लेता है अगर वहाँ पर तांजीरो ने उस डॉल को मारा नहीं तो जो डॉल रहेगी वो पूरे तरीके से तांजीरो को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देगी, और ये तांजीरो के ऊपर अब है कि वो क्या करेगा उस वक्त पे। तो आगे हम लोग को एपिसोड में दिखाया जाता है जो तांजीरो रहता है उस डॉल पे हमला करने जाता है, एंड लास्ट में उसके जो हेड रहता है उस पर वो वार करता है। एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो उसका हेड रहता है, यानी कि जो वो डॉल रहती है बेसिकली, उस हेड के अंदर एक स्वॉर्ड छुपी रहती है। एंड दोस्तों एक बात बताता हूँ यार, इस जो स्वॉर्ड का नाम है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और कह सकते हो इसके बारे में तो हम लोग का नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है एंड तांजीरो कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाता है उसके बाद, एंड आगे हम लोग को देखने को मिलेगा अब। लेकिन अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आ रही है तो यार तुम लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही यार कर सकते हो सपोर्ट वगैरह भी दिखा सकते हो शेयर करके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।